Welcome to our YouTube channel चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.2। पहले इसमें बेसिक इंट्रोडक्शन करते हैं। कॉस्ट प्राइस क्या होती है? जिस रेट पे आप खरीदते हैं उसको कॉस्ट प्राइस कहते हैं। द अमाउंट फॉर विच एनी आर्टिकल इज बॉट इज कॉल्ड इट्स सीपी। कॉस्ट प्राइस को शॉर्ट में सीपी कहते हैं। ओके, फिर आता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस में क्या होता है? आप जो बेचते हैं, द अमाउंट फॉर विच आर्टिकल इज सोल्ड इज कॉल्ड इट्स सीपी एसपी सॉरी। मार्केट प्राइस क्या होता है? कोई भी आप कपड़ा या वस्तु कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो उसमें क्या एक टैग लगा होता है, तो उस टैग पे क्या होता है, प्राइस लिखे होते हैं, पर उस प्राइस पे नहीं देते, वो लेस करके कुछ देते हैं। जो टैग पे लिखे होते हैं वो एमआरपी होता है, मतलब मार्क प्राइस। एवरी आर्टिकल इज टैग्ड विद कार्ड एंड इट्स प्राइस इज रिटन ऑन इट। दिस इज कॉल्ड द मार्क प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल। तो अब एग्जाम्पल समझते हैं। कॉस्ट प्राइस क्या है? 100 मान लें, ये तो 100 रुपये में अपन खरीदी और फिर इसी चीज़ को 120 रुपये में बेच दी, तो 20 रुपये का प्रॉफिट करके बेची। फिर क्या होती है, एक मार्क्ड प्राइस है ना, मतलब एमआरपी है ना जो टैग पे, वो 150 में दिया। 150 मार्क्ड प्राइस था और 120 में बेचा। बेचना क्या है? सेलिंग प्राइस, और ख़रीदना क्या है? कॉस्ट प्राइस। ओके, फिर इसमें क्या है, सेलिंग और ये सब चीज़ें, इसमें क्या है, प्रॉफिट और लॉस और होता है। तो प्रॉफिट होएगा, कब होएगा प्रॉफिट? जब सीपी ज़्यादा होएगा तभी होएगा। एसपी ग्रेटर देन सीपी। अब सीपी 120 है, सॉरी एसपी, और सीपी 100 है, तो प्रॉफिट हुआ तभी ना, कि 100 में खरीदी और 120 में बेच दी, तो ये क्या होगा, प्रॉफिट ही हुआ। तो अगर प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट पहले प्रॉफिट निकाल लेते हैं। प्रॉफिट निकाला तो एस पी माइनस सी पी, और जब परसेंटेज प्रॉफिट निकालना हो तब कैसे निकालेंगे? परसेंटेज प्रॉफिट क्या, जितना ये प्रॉफिट आएगा वो अपॉन में सी पी। प्रॉफिट और लॉस ये सब चीज़ हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलेगी, ठीक है, ऐसे निकल जाएगा। फिर ऐसे ही लॉस हो तब क्या करेंगे? लॉस हुआ, लॉस के क्या केस बनेगा? लॉस का, लॉस के केस में सीपी ज़्यादा होएगा एसपी से, तभी तो लॉस होएगा। जैसे 100 रुपये की चीज़ खरीदी, 100 रुपये की चीज़ खरीदी सीपी और बेच दी 80 में, तो ये तो घाटा हो गया, मतलब लॉस हो गया। कितने का? 20 रुपये का। ओके, तो अभी लॉस निकालेंगे पहले। लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। ओके, फिर परसेंटेज लॉस निकालेंगे, तो इसमें क्या होएगा, लॉस अपॉन में सीपी। प्रॉफिट और लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही निकलेगा। ओके, फिर इसके बाद क्या आता है, डिस्काउंट भी आता है। कि डिस्काउंट क्या होता है? प्रॉफिट लॉस हो गया, ये क्वेश्चन है। फिर डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट होता है जो मार्केट प्राइस होता है, मतलब जो टैग पे लिखा होता है उसमें से जो डिस्काउंट करके जो सेलिंग प्राइस आता है, तो बीच में जो डिस्काउंट करते हैं। अब जैसे इसमें मार्केट प्राइस कितना था, 150, और बेचा 120 में, जो 30 रुपये की है ना, ये डिस्काउंट है, ठीक है। तो डिस्काउंट कैसे करेंगे? यही देखो, सीपी 100 था, एसपी 120 और एमआरपी 150 था। तो डिस्काउंट कैसे निकालेंगे? डिस्काउंट इज इक्वल टू एमआरपी माइनस एसपी। ये डिस्काउंट आ गया। फिर डिस्काउंट परसेंटेज निकालेंगे, तब कैसे निकलेगा? डिस्काउंट अपॉन में मार्केट प्राइस इनटू में 100। ओके, अभी एक एग्जांपल देखते हैं इसमें। मार्केट प्राइस इतना है,
MRP 15,000 है, MRP इतना है, अवेलेबल फॉर 440 इतने में, मतलब SP इतने में इसने बेचा है अभी, और इसने डिस्काउंट पूछ रखा है वैल्यू में भी और परसेंटेज में भी। तो डिस्काउंट निकाल लेंगे पहले, डिस्काउंट निकाला तो माइनस, तो ये कितना आ जाएगा 600। अब परसेंटेज डिस्काउंट निकालेंगे तो डिस्काउंट अपॉन में MRP इंटू में 100, 20 से 20 10, 15 4 जा 60, 4% डिस्काउंट दिया इसने। ओके, फिर आता है एक टाइप आता है सेल टैक्स, क्या है वैल्यू एडिड, कुछ भी दे दे इस क्वेश्चन में तो ये सब चीज़ क्या है उससे रिलेटेड है, टैक्स से रिलेटेड। ओके, तो टैक्स में क्या है, इसमें MRP कोई भी वैल्यू है, कोई भी आपने सेलिंग की कोई चीज़, उस पर कस्टमर से ही टैक्स लेंगे। जैसे इसमें 14,400 का था, इसमें कह दिया क्वेश्चन में कि 10% टैक्स लगा, तो सेलिंग प्राइस पे ही टैक्स लगेगा, तो इसमें 14,400 पे 1440 का टैक्स लगेगा। ओके, अभी आगे क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज के। 2 इसमें क्या कह रहा है, ड्यूरिंग ए सेल ए शॉप ऑफर्ड ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन मार्केट प्राइस of all the item, what would a customer have pay for a pair of jeans इतने रुपए की और 2 शर्ट 850 की। तो ए पेयर ऑफ जीन्स लिखा, इसका मतलब ये नहीं है कि 2 जीन्स हैं, क्योंकि बोलते हैं जीन्स में 2 टांगे होते हैं इसलिए पेयर ऑफ जीन्स बोलते हैं, शूज़ हुए तो भी बोलते हैं पेयर ऑफ शूज। ओके, तो अभी क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन सोल्व में क्या करेंगे, पहले मार्क प्राइस ऑफ जीन्स लिखते हैं, marked prices of jeans, प्राइसेस ऑफ पेयर ऑफ जीन्स भी लिख सकते हैं। ओके, तो कितना है, साथ में ये भी लिख लो। फिर मार्क प्राइस ऑफ 2 शर्ट, मार्क्ड प्राइस ऑफ 2 शर्ट, एक की दे रखी है, 2 की निकाल लेंगे अपने को, तो कितनी आ जाएगी, 2 1 जा 2, 5 2 जा 10, 1 कैरी और 8 2 जा 16 और ये आ जाएगा 17। ओके, फिर लिखते हैं, इसमें ये आ गया दोनों का, इसने क्या पूछ रखा है कि 10% डिस्काउंट दिया हुआ है, डिस्काउंट दिया हुआ है, तो पहले इन दोनों का डिस्काउंट है वो दोनों पे इकट्ठे पे है, तो पहले इन दोनों का मार्केट प्राइस लिखते हैं, तो कितना हो जाएगा, प्लस, तो कितना आ गया 0 5 7 4 11 और 1 1 2 और ये इतने रुपए। ओके, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिस्काउंट कह रहा है, डिस्काउंट दिया है 10%, 10% डिस्काउंट दिया है इस पर, तो ये कितना आ गया 3150 इंटू में 10%, तो 315 इतने रुपए डिस्काउंट दिया है इसने, और पूछ क्या रहा है कि सेलिंग प्राइस क्या हुई। ओके, तो सेलिंग प्राइस निकालेंगे, क्या होगी, सेलिंग प्राइस क्या होगी, मार्केट प्राइस में से
MRP में से डिस्काउंट निकाल दो। ठीक है, तो MRP कितनी है 3150 माइनस 315। ओके, तो इसमें से करेंगे तो आ जाएगा 5 में से 5 गया, फिर ऐसे साइड में करके देख लो, 5 4 बचा, 3 11 में से 3 गया 8 और 2, तो ये आ गया 283। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फिर सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये, सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है द प्राइस ऑफ ए टीवी इज 13,000, द सेल टैक्स चार्ज ऑन इट इज एट द रेट ऑफ 12%, फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इफ़ ही बाय। ठीक है, मतलब कितने में इसने खरीदा वो पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या है, प्राइस ऑफ टीवी लिखेंगे, प्राइस ऑफ टीवी, प्राइस ऑफ टीवी कितने हैं 13,000। ओके, फिर सेल टैक्स कितना बताया इसने 12%, 12% है 13,000 पे। ओके, ये इसी का, तो ये कितना आ जाएगा 1560 रुपये। ओके, इतना क्या, फिर ये पूछ रहा है विनोद विल हैव टू पे इफ़ बाई, कितना पे करता है, तो क्या लिखेंगे विनोद विल हैव टू पे, तो क्या लिखेंगे 13,000, तो इसने प्राइस था ही टीवी का और इसने 12% टैक्स भी दिया, तो टैक्स कितना है 1560। ठीक है, तो ये ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0654 ए। ठीक है, इतने रुपये रेट आया है। ओके, ये इसका आंसर होएगा। ओके, फिर नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहा है, अरुण बोट ए पेयर ऑफ skates at a sale where the discount gives was 20%, if amount he pay is 1600, find the marked price, marked price निकालना है। तो इसमें पहले मान लेते हैं let marked price of skates कितने आ गए x रुपये मान लिया, फिर डिस्काउंट दे रखा है इसने 20%, तो डिस्काउंट इज इक्वल टू 20 अपॉन में 100 इंटू में x 5, तो कितना आ गया x/5। फिर उसके बाद क्या, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है ये कि फाइंड द मार्क प्राइस। ओके, इसने कहा है अमाउंट ही पे 1600, तो ये सेलिंग प्राइस ही है कि सेलिंग प्राइस कितना है, तो ये देख सेलिंग प्राइस तो इसमें गिवन है, तो SP इज इक्वल टू माइनस डिस्काउंट होता है, तो इस SP गिवन है, MRP X है, डिस्काउंट x/5 है। ठीक है, तो x/5 को माइनस कर देंगे, इसको सोल्व करते हैं, 5 लिया, ये 5x माइनस x 4x/5, ये साइड मल्टीप्लाई में चला जाएगा, डिवाइड में वो 4x, तो x इज इक्वल टू 4 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2000 रुपये। ओके, मतलब इसमें मार्क्ड प्राइस है 2000 रुपये का है, 2000 रुपये इसने 20% डिस्काउंट दिया है, तब ये 1600 रुपये सेलिंग प्राइस आया है। ओके, क्या कह रहे हैं, आई परचेज द हेयर ड्रायर
₹5400 इंक्लूड 8% वैट, फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वाज एडिड। मतलब वैट टैक्स ऐड किया उससे पहले क्या प्राइस था। तो सबसे पहले क्या लेट करेंगे, प्राइस बिफोर वैट, वैट से पहले ही वाला प्राइस कर लेते हैं ऐड। और में क्या है, आई परचेज हेयर ड्रायर खरीदता है ₹5400 का, इसमें इंक्लूड 8% वैट, फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वाज एडिड। तो इसमें क्या करेंगे, लेट प्राइस बिफोर वैट एक्स मान लिया। तो वैट कितना परसेंट हो गया, वैट 8% दे रखा है, तो एक्स का 8% लिख लेंगे। वैट इज इक्वल टू एक्स इंटू 8%, 4 2 जा 8, 25, तो ये आ गया 2x/25। तो इसने कहा है वैट से, वैट के बाद ये है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये है कि मतलब x प्लस 2x प्लस 25, मतलब ये इसमें टैक्स से पहले और बाद का वो दे रखा है। तो ये क्या आ गया, क्वेश्चन में यही कह रहा है कि परचेज किया ये इतना है, इसमें टैक्स भी इंक्लूड, तो टैक्स भी है और ये उससे पहले का प्राइस भी। तो इसको सोल्व करते हैं, 25 एलसीएम, 25x प्लस 2x इज इक्वल टू 500, 27x 25 इज इक्वल टू 540। तो इसमें क्या लिखेंगे, 27x इज इक्वल टू इंटू में 25 और ये x का करेंगे तब 27, तो 27 2 जा 54, तो ये कितना आ गया, 25 2 जा 50 और 2 0 3। इतने रुपए रेट था टैक्स लगाने से पहले। ओके, तो ये इसका आंसर आ जाए। ओके, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है ये, एनी आर्टिकल वाज परचेज्ड फॉर इतने रुपए का इंक्लूडिंग टैक्स जीएसटी 18%, फाइंड द प्राइस ऑफ आर्टिकल बिफोर जीएसटी। तो इसमें ये लिखेंगे, फिर से अज्यूम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें क्या करेंगे, लेट प्राइस बिफोर जीएसटी एक्स मान लिया, फिर जीएसटी क्या आ जाएगी, 18% है, 2 9 जा 18, 2 2 जा 2 5 जा 20, तो जीएसटी कितने आ गई, 9x/50। ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स मतलब जीएसटी से पहले और उसमें जीएसटी मिला ली, तो रेट कितना दे रखा है, 1239। ओके, इसको सोल्व करते हैं, 50, तो 50x प्लस 9x इज इक्वल टू 1239। ओके, फिर आगे क्या कह रहे हैं, इसको आगे सोल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 59x अपॉन 50 इज इक्वल टू 1239। तो 59x इज इक्वल टू 1239 इंटू 50। तो इसको पहले 5 से मल्टीप्लाई करते, 9 5 9 जा 45, 4 कैरी, 5 3 जा 15, 4 9 1 कैरी, और 5 2 जा 10 और एक ये 11, 1 कैरी, 5 1 जा 5 और एक 6, ये आ गया 59x। फिर x की वैल्यू ऐसे निकालना, अब 59 को इससे डिवाइड करते हैं, 59 6 1 5 0। ओके, 59 1 जा तो
59, 2 कैरी, अब ये 2 से जा नहीं रहा, फिर 9 उतारें, इससे भी नहीं गया, फिर 2 पेयर उतारने, फिर 0 लिखाते हैं, ये 5, तो ये कितने पे जा रहा है 5 से, तो 59 5 जा 5 9 जा 45, 5 5 जा 25 और 295, 0 रिमाइंडर, फिर ये 0 से जाएगा। ओके, तो ये क्या आ जाएगा 1050। ओके, तो जीएसटी से पहले इतना प्राइस था और जीएसटी के बाद 1239 आ गया। ओके, तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट, 7.2 एक्सरसाइज कंप्लीट।